नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में एक महिला अपने परिवार के साथ घर में कैद होकर रह गई है। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने घर के आंगन में ही कंटीली तार के साथ बड़ी बड़ी टीन की चादरों से बाड़ेबंदी कर दी है। गांव मसियाना की पीड़ित महिला कविता ने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन के साथ पुलिस से भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महिला के साथ 90 साल की बुजुर्ग सास भी घर के अंदर कैद है, जो हृदय रोगी है। यही नहीं, पड़ोसियों ने महिला के घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि महिला की कोई भी मदद ना कर सके। महिला की मदद कुछ प्रवासी मजदूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पड़ोसियों से धमकी दी जा रही है। वहीं एसपी आकृति शर्मा का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामले की जांच चल रही है और जल्द ही पीड़ित महिला के रास्ते को प्रशासन और पुलिस की मदद से खुलवाया जाएगा। वहीं डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा का कहना है कि मामला थाने में ध्यान में आते ही एसडीएम हमीरपुर को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे को बंदी बना के रखा है। मेरी 99 साल की सास है और ये हमारे से जमीन मांगते हैं। हम इनको जमीन ही दे रहे हैं तो ये हमारे को धमकियां देते हैं और इन्होंने चारों तरफ हमारे घर में कैमरे भी लगा रखे हैं, लगाए अपनी जमीन में, पर हमारी तरफ लगाए हैं। और जब पंचायत आती है तो ऐसा बोलते हैं कि आपका इंसाफ तभी होगा कि आप इनको जमीन दे। धमकी से प्रधान आता है, धमकियां देता है हमारे को और साइन करवा के ले जाता है कि आप जमीन ही देंगे 15 दिन में या 45 दिन में तो आपका केस हम लगवा देंगे। या आपके, मेरा बेटा है एक और एक लड़की है, तो बोलते हैं आपके मुन्नू के ऊपर हम केस लगा देंगे, तेरे मुन्नू की जिंदगी खराब कर देंगे। आज के सिस्टम में तो नहीं किया जा सकता। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल इज नॉट अलाउड। अगर आपका वाद विवाद है तो आपके पास जुडिशरी है, आपके पास सिस्टम है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप आइए, आपको जो भी ग्रज है, जो भी आपका डिस्प्यूट है, उसको वहाँ पर रेज करिए, उसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन खुद से इस तरीके की जो एक्शन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो गैरकानूनी है और उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। 17 जुलाई को एक शिकायत पत्र, लिखित शिकायत पत्र जो है महिला थाना में हमारे पास रिसीव हुआ, जिसमें कि एक कंप्लेनेंट है जिनका नाम है कविता शर्मा, जो पत्नी है श्री अजय कुमार, मसियाना की ये रहने वाली है। इन्होंने बताया कि जो इनके पड़ोसी हैं वो इन्हें शांति से नहीं रहने देते हैं और इनका लड़ाई झगड़ा इनके साथ होता है। और इन्होंने ये भी शिकायत दी कि इनका रास्ता जो है वो इनके पड़ोसियों ने रोक रखा है। और इस शिकायत पर महिला थाना में धारा 341, 504 और 506 आईपीसी में जो है कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और अभी आगामी अन्वेषण जारी है। और जसबीर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जसबीर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से इस महिला को घर में कैद किया गया है और जमीनी विवाद का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है? जसबीर जी जैस्मिन, आपने सही कहा, क्योंकि ये मामला पिछले 15 दिनों से जो महिला अपने घर के अंदर कैद है, फिलहाल 3 दिन पहले परसों की बात बताएं तो महिला थाना हमीरपुर में इसकी शिकायत दर्ज हुई है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस को खाली हाथ पैर लौटना पड़ा है क्योंकि वहां पे जो दूसरी पार्टी है उन्होंने वो रास्ता नहीं खुलवाया है। इसी के चलते जो महिला ने फिर मीडिया से गुहार लगाई। जब आज हम उनके पास पहुंचे थे तो वहां पे सिचुएशन देखी तो बहुत ही बुरी हालत में पूरा परिवार रह रहा है। जो 90 वर्षीय उसकी बुजुर्ग सास है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो हृदय की रोगी है और उसका चलना फिरना भी दूभर है। बाकायदा जो महिला को खाना है वो प्रवासी मजदूर जो सड़क के काम लगे हैं वो पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी जो पड़ोसी आदमी है वो धमकियां दे रहे हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन है बहुत ही बुरी बनी हुई है और महिला ने जिला प्रशासन से लेके जो पुलिस प्रशासन है उससे भी गुहार लगाई थी, लेकिन इसका हल नहीं हो सका है। तो फिलहाल जो पिक्चर जो सामने आ रही है उससे अगर महिला ने कुछ काम के लिए बाहर जाना है तो वो एक जो कंडीली तार है उसको फांद के, जो टीम के यहाँ पर रखे हुए बड़े बड़े पत्रे, उनको फांद के वहां से जा रही है। तो फिलहाल जो महिला है उसने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से एक यही गुहार लाई है कि उसे न्याय दिलाया जाए, लेकिन अभी तक जो प्रशासन है वो इस न्याय दिलाने में वो असफल रहा है। जी साथ ही जसबीर, जो वहां आसपास लोग मौजूद हैं, जो पड़ोसी हैं, जिन पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ये हरकत की है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि इतना अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हो रहा है, तो आसपास के जो लोग हैं क्या वो मदद के लिए आगे नहीं आए? ये तो किसी एक परिवार की हरकत होगी, बाकी तो और पड़ोसी तो होंगे।
जी जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में उनका मसियाना जो गांव में पड़ता है, और वहां पे और भी घर आसपास हैं, लेकिन जो जिन परिवारों के साथ इनका झगड़ा है वो काफी सक्षम है, शक्तिशाली है, उनके धनवान है, तो ऐसे में जो आस पड़ोस हैं वो भी उनसे पंगा लेने से डरते हैं। आपको ये भी बताऊं कि जो महिला का घर है वो उनके आसपास जो पड़ोसी जिनके साथ विवाद चला है उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, और उनकी जो डायरेक्शन है सीधी महिला के घर के आंगन की तरफ कर रखी है कि ताकि उस महिला से कोई भी बातचीत तक ना कर पाए। तो कुल मिलाकर जो महिला है अपने घर में कैद हो चुकी है और इसे अब बहुत ही मदद की जरूरत है। जी जसबीर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इस महिला को हाउस अरेस्ट जिस तरीके से किया गया है, प्रशासन के संज्ञान में अभी तक ये मामला क्यों नहीं आया? क्योंकि आप बता रहे कि 15 दिन पहले का ये मामला है और महिला ने पुलिस से, प्रशासन से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और इतनी ज्यादा वहां पर जो महिला के जो पड़ोसी हैं उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इस महिला के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रीच है किसी की प्राइवेसी में, इसमें तो बहुत बड़ा कोर्ट केस भी बन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको बताऊं कि जब से ये विवाद तकरीबन 3 से 4 साल पहले का चला हुआ और जमीनी विवाद होने के चलते हर कोई इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहता। आपको ये बताएं कि जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनसे भी बातचीत हुई, उनका भी कहना है कि कई बार उनका आपस में समझौता करवाने की कोशिश की गई है लेकिन समझौता नहीं हो पाया है। तो फिलहाल पहले ये हल्की फुल्की वार्ता उनकी होती रहती थी, लेकिन अब जो 10 से 15 दिन का समय था उस समय के दौरान इन जो पड़ोसी लोग हैं उन्होंने हद पार कर दिया है और इस महिला को अंदर ही कैद कर दिया है। लेकिन इस सारे मामले पे जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की चुप्पी है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। जी बिल्कुल जसबीर, ये अपने आप में एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि इस तरीके से एक महिला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला इस घर में रहती है जो हृदय रोगी है। कल को कुछ अगर अनहोनी हो जाती है तो कौन फिर इसका जिम्मेदार होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल प्रशासन के ऊपर भी है, सवाल पुलिस के ऊपर भी है, सवाल जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर भी सवाल है कि वो किस तरीके से पूरा इस मामले को लुकआउट कर रहे हैं। बहरहाल जसबीर, आप प्रशासन से सवाल जरूर पूछिएगा और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी उस पर नजर आप जरूर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और किलो के हिसाब से सेब बेचने का विवाद और बढ़ गया है। कल पराड़ा मंडी में नियमों की अवहेलना पर आढ़तियों के जो चालान काटे गए उससे नाराज आढ़ती आज हड़ताल पर हैं और उस वजह से सेब की कोई खरीदारी नहीं हुई है। इससे पहले पराला मंडी में आढ़तियों ने ये हंगामा किया और किलो के हिसाब से सेब खरीदने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी आढ़ती नाराज हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिए थे कि भाई किलो के हिसाब से, फिर इनको क्या तकलीफ है? एक बात। दूसरी बात ये, जब 24 किलो की पेटी निकलती है तो क्यों 22 किलो लेते हैं? पेटी का वजन 1 किलो होगा, 2 किलो काटते, क्यों काटते हैं? दूसरी बात, उनको तकलीफ क्या है इस बात के बारे में? जो यहाँ वेट के हिसाब से सेब बिक रहा है। अब आज चलो आज की डेट में लोगों के पास कोई चारा नहीं है, सेब आ रहा है वेट के हिसाब से। अब 28 किलो 29 किलो वेट निकल रहा है, ये वेट भी कर रहे हैं पर पैसा 24 किलो का दिया जा रहा है। भाई साहब जो 4 किलो एक्स्ट्रा है ना वो कहाँ जा रहा है? किसान को तो मिल नहीं रहा। एपीएमसी ले जा रही है, सरकार ले जा रही है, इसका कुछ पता तो लगे हमारे को। अब हमारे को तो ये नहीं लग रहा पता आढ़ती लोगों के माइंड में क्या बात घुसी है। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी, 3-4 मीटिंग में इनके जो मेन जो प्रधान लोग थे वो लोग हमारे साथ मीटिंग में थे। वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, जो सरकार ये फैसला ले रही है किलो के हिसाब से हम इसको बेचेंगे। वो लाए 5 किलो में, वो लाए 10 किलो में, वो लाए 20 किलो में, वो लाए 30 किलो में। उस टाइम तो तैयार थे, पर आज पता नहीं अचानक मेरे ख्याल में ये कुछ ही समय में 5-4 दिन की बात है जो उन्होंने अपने उससे जो है पलट गए। अब हमारे को इस चीज के बारे में पता नहीं कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। कुल्लू में नुकसान की रिपोर्ट को देखने के बाद टीम ने नुकसान का मौके पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान कुल्लू प्रशासन के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार की अंतर राज्य मंत्रालय टीम ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त कुल्लू, एसडीएम, एएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कुल्लू मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से पहले केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम के 4 सदस्यों को जानकारी दी गई। उपायुक्त कुल्लू ने टीम के सामने नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इससे पहले
NIC भवन में अधिकारियों का स्वागत भी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के एडीजी सतवंत अटवाल त्रिवेदी का कहना है कि राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बीच महिला अधिकारियों ने बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 महिला एसपी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में कड़ी मेहनत की और साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। वो पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उन्होंने कुल्लू एसपी साक्षी वर्मा और मंडी एसपी सौम्या की जमकर तारीफ की। वहीं दोनों महिला एसपी ने कहा कि पुलिस आला अधिकारियों से उन्हें आदेशों की बजाय निर्देश मिलते रहते हैं, जिससे राहत बचाव कार्यों की अगुवाई करने में फायदा मिला। Oh yes, very satisfying that it is my home state, and had I been in any other state, it is my service that demands that we come up to the expectations and rise above everything else and take care of anybody in distress, and I hope we did that. I would say that we have all the capabilities our male counterparts have. Never ever go weak on your training. Take the same training because the opportunities provided in the forces are same. Take the training and be prepared to do whatever is expected of you as a professional. I wait for the day when we are not segregated on the basis of gender and they don't say lady constable and male constable. They're all treated as constables at par, equally professional. फोर्स तो पावर है, हमारी जान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। जो हमारे जितने भी जवान हैं, करीब 1200 लोग मेरे पास इस जिले में हैं, उनकी मदद के बिना तो ये संभव हो ही नहीं पाता। मैम के साथ काम करना बहुत ही सूदिंग रहता है क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट है, कंपैशनेट हैं और उनके जो डायरेक्शंस होते हैं वो कभी ऑर्डर्स की तरह नहीं होते और वो हमें बिल्कुल अपनी टीम में साथ लेकर चलती हैं। हमें ये महसूस करवाती हैं कि हम उनकी टीम का हिस्सा हैं। वो हमेशा एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व का उदाहरण उन्होंने हमेशा से दिया। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि आगे बढ़ चढ़कर और काम करें और पुरुषों की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही बहुत ही सक्षम हैं, कुशल हैं और इसलिए यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। जो अपने अंदर स्किल है, टैलेंट है, जो लियाकत है, उसमें भरपूर होकर काम करें, वो बहुत। रिसेंटली हमने जो डिजास्टर फेस किया है कुल्लू जिला में, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमने जो देखा वो ये था कि डिजास्टर सिचुएशन में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली जो कुल्लू जो टाउन है हमारा, वो हमारे कुल्लू के जो बाकी क्षेत्र हैं, खासकर टूरिस्ट पॉपुलेटेड, हाईली टूरिस्ट पॉपुलेटेड जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कसौल वैली थी या तीर्थन वैली थी, वहां से हमारा कम्युनिकेशन टूटना वाज द बिगेस्ट चैलेंज क्योंकि ओनली इफ यू हैव कम्युनिकेशन देन यू कैन फर्दर प्लान योर एक्शन अकॉर्डिंगली। जब हम काम कर रहे थे तो दिस थिंग नेवर केम टू माइंड कि आप यू आर वर्किंग एज अ वुमन और इट्स अ मेल ऑफिसर और अ फीमेल ऑफिसर। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो भी सब एक जैसी होती है एंड व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग इन द फील्ड तो जो हमारे को सिखाया जाता है या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी ट्राई टू यूज बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज पॉसिबल और हमने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। धर्मशाला में तिब्बतियन युवाओं के अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसमें 20 से अधिक देशों के तिब्बती युवाओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में तिब्बती युवाओं ने खुद को वायलेंस फ्री तिब्बत जैसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करवाया। यहां निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा छेरिंग ने कहा कि भारत सहित विश्व के 20 से अधिक देशों के तिब्बती युवा यहां पहुंचे हुए हैं। हमें अपने संघर्ष को जारी रखना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम तिब्बत वापस लौटेंगे। वहीं तिब्बती युवा तेंजिंग डुंडुप ने बताया कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से तिब्बती युवा यहां पहुंचे हैं। National Conference of Tibetan Youths coming from about 20 different countries around the world. From this cabinet, this is the first of its nature to have young Tibetans coming from all over because they are all registered as members of the Voluntary Tibet Advocacy Group, which is a flagship program of the 16th cabinet. As we face the challenge of dispersing youth from the compact communities in India and Nepal, more and more people have moved out to the west.
आज ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज हमारे तिब्बतन यूथ से लाइक आई थिंक अराउंड 20 कंट्रीज 20 देश से आ रहा है और हमारा का फ्यूचर इसका बातचीत कर रहा है, वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत और चीन लाइक करंटली भारत सरकार तो आपको पता है कुछ है, लेकिन हमारी तरफ से भी सपोर्ट, हम भारत सरकार क्या कर रहा है उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। और बहुत सारे देश, स्पेन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी है, सो आई थिंक इट्स लाइक पूरा दुनिया से लोग इधर आए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभिनेत्री सारा अली खान ने अमरनाथ जी की यात्रा की। अमरनाथ यात्रा इन दिनों जारी है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। इस बार ये यात्रा 62 दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम की खराबी के चलते इस बार 1 या 2 बार ही यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भूमिहीनों को जमीन देने की नीति के खिलाफ कथित तौर पर झूठा प्रचार करने के लिए कुछ नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अरे गरीबों के तोहफे पर ही तो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, उस पर तो राजनीति की जा रही है। 70 वर्ष कितने लोगों को दिया प्रधानमंत्री जो आवास योजना, और इन्होंने कितनों को दिया? सामने सामने लाओ। आवास योजना, रूरल डेवलपमेंट, खोलो वेबसाइट, सारे नाम है भाई। और फिर तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। बार वाले आगे, और टीआरएफ कह रहा है बार वालों को गोली मार देंगे। तुम कह रहे हो बार वाले आगे, इसका मतलब उस गोली मारने के अंदर तुम्हारी भी सहानुभूति उनके साथ है। और फिर जो अगर सरकार के अंदर दम नहीं होता तो आज यूनिवर्सिटी से पीआरओ बाहर निकाल दिया, 18 मुलाजिम बिल्कुल टर्मिनेट कर दिए। तुम लोगों ने तो भर्ती करे थे यार। किसकी भर्ती है वो भी लिस्ट बाहर निकाल रहा हूं। किसके कार्यकाल के अंदर कितने कितने भर्ती हुए? नो वेकेशन सर्टिफिकेट नहीं था भाई साहब। ये जो पीआरओ है इसको सीआईडी ने नो वेकेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। उसके बाद भी इन सियासतदानों ने उसको भर्ती कर दिया, और भर्ती करके आज इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने, इस चीफ सेक्रेटरी ने, इस एलजी ने उनको मुअत्तल कर दिया। इसके विषय के अंदर वो नेता कुछ कहने का प्रयास करे, मैं चेतावनी देता हूं जी, शरेआम आओ। मैं लिस्टें बाहर निकालता हूं, आप अपनी लिस्टें लाओ, फिर बताओ अंदर वाला कौन है तो बाहर वाला कौन है। बताने जंग के अंदर आओ ना। ये क्या 4 प्रेस वाले इकट्ठे करके प्रचार करने का प्रयास करना चाहते हो तुम लोग?
शरेआम आओ मैदान जंग में प्रेस के सामने, लाओ अपनी लिस्टें, मैं भी लिस्टें लाता हूं। मैंने क्या लिस्ट लानी है? आप खोलो आवास योजना, आप निकालो बार वाला को, उसका एड्रेस दिया हुआ सबका, और फिर गंदा प्रचार करके तुम गोलियां मरवा रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो। टीआरएफ के पूरा वातावरण जो है, जो मिलिटेंसी का वातावरण हल्का हुआ है, वो और कैसे बढ़ जाए, तुम उसके लिए प्रयास कर रहे हो और उसके आगे बढ़ाने की बातें। ब्रजराज शर्मा ने यूटी जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। आज श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ब्रजराज शर्मा को शपथ दिलाई। पिछले दिनों ब्रजराज शर्मा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था और आज उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। यात्री निवास भवन जम्मू से कल सुबह पवित्र गुफा की ओर रवाना होने वाले यात्रियों में काफी उत्साह है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। कैसा है वहां का माहौल, आप जानिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी मैं यात्री निवास भवन जम्मू में मौजूद हूं और आज 18वें जत्थे में 6523 श्रद्धालु आज बालटाल और पहलगाम रूट के लिए निकले हैं यहां से, और जो 19वां जत्था है उसके लिए पहले से ही श्रद्धालु अब यात्री निवास भवन पहुंचने लगे हैं। यात्रियों में जो जोश है वो बना हुआ है। हालांकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बरसात है, मुख्तलिफ इलाकों में एडवाइजरी अब इशू की गई है कि पहाड़ी इलाकों में मस्ट स्लाइड हो सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके मनोबल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। इनके मन में एक ही तमन्ना है कि कुछ भी हो जाए, इनको दर्शन करने हैं, भोलेनाथ वहां बर्फानी के दर्शन करने हैं, और वही तमन्ना लेकर ये देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये श्रद्धालु जो हैं, ये जत्थों में पूरे जो कुंभे के कुंभे हैं, वो एक साथ इस यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। इनसे याद करेंगे। आप यात्रा पे होके आए? हम यात्रा करके आए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। शिवलिंग का भी दर्शन हुआ, बहुत बड़ा है। माता पार्वती के भी दर्शन हुए, गणेश जी के भी दर्शन हुए। और व्यवस्था लगी रास्ते में और सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत आनंद आया, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप जाने की इनकी बात सुनकर जिज्ञासा बढ़ गई आपकी? हाँ सर। कहाँ से आए हो? MP इंदौर। क्या कहेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा के बारे में सुविधा सब बढ़िया है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से पूरा है। बाबा 6-6.5 फीट के बने हैं, पतले हो रहे हैं, और माता पार्वती 5 फीट के हैं, और गणेश जी थोड़े से कम हो गए हैं। बाकी सब व्यवस्था भी बढ़िया है, सब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सब बढ़िया है। जाने से पहले इन्फॉर्मेशन सब लिए आप? हाँ लिया था, ऑनलाइन लिया था नेट से। तो आप क्या कहेंगे? वो सब बढ़िया। कितना एज है आपका? 54। तो कैसे, घोड़े पे जाएंगे, पालकी पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? मैं तो पैदल गई। हाँ पैदल गए, खूब आनंद आया। पैदल में भी उतरने में खूब आनंद आया। हाँ। तो आप क्या कहेंगे? आप? हम 20 साल पहले कारगिल के लिए डाइट टाइम पे आए थे, और अब दोबारा फिर यात्रा पे आए हैं। पहले पहलगांव से गए थे, बहुत अच्छी यात्रा थी, अब बालटाल से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी व्यवस्था है। अभी तो आए, हम कैंप में रुकेंगे, सामान जमा कराएंगे, कल रात को जत्थों में जाएंगे, रवाना होंगे। हम जयपुर राजस्थान से। बहुत अच्छी यात्रा हो जाए हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को ऐसे मन में आदि। हाँ जम्मू बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम साफ सुथरा रहे भगवान आदि, अच्छा है मौसम। हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मम्मी पापा के साथ आई हूँ, बस भोले भगवान के दर्शन हो जाए मुझे, इतना है। अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, हर एज के जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। कहाँ से आए और क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजस्थान से आए हम, तो टोंक जिले से, मालपुरा से। कितने लोग आए आपके साथ? हम आए 11 जने। अच्छा। तो खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कुछ कहना चाहती हैं? यात्रा को लेकर कैसे? खुश है। खुश हैं? हाँ हम बहुत खुश है जाने से, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यात्री काफी खुश हैं, और यही व्यवस्था है जिसको लेकर जो है ये यात्री हैं यात्रा के लिए तो उत्साहित है, लेकिन व्यवस्था को लेकर भी खासे खुश हैं। और जो संख्या है, जो तादाद है यात्रियों की, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।